नीतीश खरीद लिया क्या कौन खरीदा? बीजेपी खरीद लिया। आखिर है तो बीजेपी है ना, नीतीश बन के सरकार बनाया हो ना, अब व्यक्तिगत नहीं बना लिया वो। 3 गो विधायक तो आपका बीजेपी ने लिया हुआ है। तो बीजेपी आखिर सटा तो बीजेपी है में नीतीश। तो नमस्कार आदाब, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर बेलदौर विधानसभा से दिखा रहे हैं। हम बेलदौर विधानसभा पर कुछ चर्चा करेंगे, खास करके जो वर्तमान बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे आज पटना गांधी मैदान में जिस तरह से महागठबंधन के तमाम दल आज एकजुट हुए हैं और सीधे तौर पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, खास करके वोट चोरी को मामला के लेकर जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो आइए हम बात करेंगे जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सभी का हम राय जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस बार विधानसभा बेलदौर में क्या होने वाला है और बिहार में क्या होने वाला है। तो आज जो है भैया, क्या नाम है आपका? आप बताएं, आप बोलिए ना। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। क्या नाम है? हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। उधर बताइए। आप देश के योगदान नहीं देना चाहते? इधर सुनिए, हम नहीं कुछ बोलेंगे। आप उधर बात कीजिए बुरा प्रोजेक्ट से। इधर बात कीजिए। बताइए, मुख्य आदमी आपको बता रहे हैं तो हमसे उससे बड़ा होगा। हम अरे बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, आप वोट गिराते हैं। हम वोट नहीं देते, किसी का वोटे नहीं देते हैं। वोट नहीं देते हैं? वोट नहीं गिराते हैं। तब तो आप कोई मतलब ही नहीं है, तब तो भगा देगा मोदी से। भगा दीजिए ना मोदी को, तो भागा हुआ मोदी से तो भाग ले, तो भागे। मोदी भगा देगा आपको। तो मोदी से तो भाग रहे हैं, काम दिरा जाते हैं, दिरा जाते हैं भाग के उसको डर से। तो इस बार कुछ मूड नहीं बनाए क्या? कुछ नहीं, क्या मूड बनाएंगे? कुछ नहीं। बिहार में नहीं चाहते बदलाव हो? कोई जो अपना जीतेगा जाएगा अपना घर लेकर, क्या दिक्कत है? सब अपना घर भरेगा बस। आपका घर नहीं भरेगा? हमारा घर भर देता तो ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। क्या दिक्कत है? देखते हैं मोटा ताजा एकदम पेट दिक्कत पेट तो अपना कमा खाते हैं कि उसको किसी के बाप का नहीं है, खाते हैं जो पेट फुला के रखे हैं, अपना खाते हैं कमाते हैं। तो नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं बोले? क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे नीतीश जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। खास करके देखिए नौजवान से हम बात करेंगे। इस बार जो है आप लोग भागते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि भागते। क्या नाम है आपका? हमको नाम श्याम है। श्याम है। तो इस बार जो है देखिए राहुल गांधी, मुकेश सहनी और तेजस्वी जी देखे होंगे कि मुंगेर होते हुए, भागलपुर होते हुए, नौगछिया पूरा बिहार घूम रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। तो क्या लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है? जो बनेगा से जो जीतेगा उसको जिताएंगे। और क्या कौन जीत रहा है अभी? अब हमको तो ऐसे मालूम नहीं है कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है। अभी वो जीतेगा बाद में नहीं पता लगेगा। अभी तो यहाँ सुने कि पन्ना लाल पटेल जी जीत रहे हैं। जो तो क्या पता, क्या पता हमको, अभी कोई पता नहीं है। मूर्ख आदमी हम क्या जानेंगे? क्या जानेंगे हम लोग कि कौन जीत रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं। सहनी जी के वोट देंगे हम। सहनी एक बार देखिए सब लोग डर रहे हैं, कहीं न कहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं हम और बोलने से घबरा रहे हैं। जाति के देंगे वोट, बात क्या है इसमें? जाति के, अपना जाति का वोट देंगे। जाति को? हाँ जाति के देंगे। सहनी है? हाँ सहनी है। तो जातिवाद वाला वोट? हाँ जातिवाद वाला देंगे। तो कोई नेता किसी को खाई नहीं देता, सब अपना अपना जाति अभी एक आदमी बोल रहे थे कि मुकेश सहनी गड़बड़ा गया है। कोई नहीं गड़बड़ाया है। नहीं बोल रहे? नहीं गड़बड़ाया है, बोल दिया ना गड़बड़ाया, थोड़े नहीं गड़बड़ाया। अपना जात की ही वोट जाए, इससे वो चलेगा उसे चलेंगे। ऐसे तो कोई नहीं पूछ रहा था पहले, तो मेरा तो जात बहुत है, क्या मेरा जात कोई वैल्यू है कहीं पे? तो नीतीश जी हार जाएंगे नहीं? हारेगा तो अपना जाएगा, अपना झोला बिस्तर सब दिन वही जीतेगा, दूसरा और नहीं जीतेगा। और दूसरा भी जीतेगा। क्या किया बिहार में? तो नीतीश जी के साथ में मंत्री भी बने मुकेश सहनी, आप लोग उसको भूल जाइएगा। उस कैसे भूलेंगे? नहीं भूलेंगे नहीं, उसको तो भगा दिया। उसको पार्टी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? नीतीश खरीद लिया। क्या कौन खरीदा? बीजेपी खरीद लिया। आखिर है तो बीजेपी है ना, नीतीश बन के सरकार बनाया हो ना, व्यक्तिगत नहीं बना लिया वो। 3 गो विधायक तो आपका बीजेपी ने लिया हुआ है। तो बीजेपी तो आखिर सटा तो बीजेपी है में नीतीश, तब तो सरकार बना लिया। ऐसे मजा अपना अपना एक बेता हो सरकार बना के। राजद में है मुकेश सहनी, तो हाँ राजद में, राजद के वोट देंगे। राजद देंगे, अपना जात है, अपना जात के वोट देंगे। जाते के दीजिएगा? जाते के देंगे। बताइए, सब लोग जातिवाद कीजिएगा तो देश का क्या होगा? क्या राज्य होगा? का होगा? राज्य की क्या होगा? जो हो रहा है वही होगा। बताइए, यादव कहेगा यादव को वोट देंगे, सबको अधिकार सहनी कहेगा सहनी को देंगे। मिलेगा जब सबको अधिकार मिल रहा है, हमको अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? सभी जाति को तो अधिकार मिल रहा है, हमको क्यों अधिकार मिल रहा है? क्या हम जाति कम है? आरक्षण के बारे में हाँ तब वही तो, जब नहीं हमको मिल रहा है, हम जब तक हमको आरक्षण देगा देंगे सबके। एकदम पूरा मूड डेम है। इकट्ठा को देना, हारना या जीतना, बस जीतना, हारे या जीते बस उसी को देना है। चलिए, तो एक सवाल हम पूछेंगे। आज हम आए थे राटन, बड़ा अच्छा लगा। भैया क्या नाम है?
मेरा नाम तुरंती हुआ। तुरंती साहनी या मंडल? नहीं, साहनी 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 तो मंडल भी इधर लगता है, हाँ, इसीलिए सारे मंडल है, महतो है। महतो भी है। तो साहनी जी हैं। तो हम राटन आए थे आज एक स्कूल का कवरेज करने के लिए। तो हम भैया से पूछेंगे, सामाजिक लोग हैं। थोड़ा मौसम सामने आ जा। तो एक स्कूल है मध्य विद्यालय सिरनिया, उसमें बच्चा के मारपीट में, बताइए सहनीय समाज का कुछ लोग हैं, हम कुछ असामाजिक तत्व उसको कहेंगे, और बच्चा के मारपीट में वो 20-25 गो जो है चला गया वो बच्चा को मारने के लिए गेट तोड़ के। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो जहाँ हुआ जो अपना समझेंगे, हम दूसरा के बारे में तो नहीं सोच आपका पाए। क्या विचार है, गलत हुआ कि सही हुआ? वो बताइए, जो जहाँ गलत किया सही किया वहाँ जाने से नहीं पता लगेगा। आप बोल उसका ठीक है, आप बोले न्यूज भी हम इधर से न्यूज चला रहे हैं, ठीक है, हम बात समझे आपको। हम तो वहाँ नहीं देखने लगे। आप भी नहीं आपने क्या, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पर कैसे देख सके? हम अभी तक तो देखा नहीं, हम देखेंगे गलत है कि अच्छा, सही एक चीज बताइए, स्कूल के कैंपस में अगर दो बच्चा के बीच में झगड़ा होता है, चाहे मुस्लिम बच्चा हो, यादव बच्चा हो, चाहे सैनिक बच्चा हो, तो उसमें बाहर वाले का कितना अधिकार है घुस के मारपीट करने का? उसको तो अधिकार नहीं है, ठीक। हाँ। गाँव हमारा गाँव में स्कूल है, ठीक है, उसे समझाएगा। दूसरा गाँव का आता है पढ़ाने के लिए, क्या उसको मार के नहीं कोई भगा देगा? वही ना, वो नहीं देखा किसी चलो ऐसे जब बच्चा झगड़ा करता है तो कोई जाता है क्या उसको गलती नहीं है, नहीं हो गलती है तो मारपीट हो जाता है। हाँ हाँ, वही बात है, जहाँ जो हो गया मामला हुआ क्या कि देखिए, एक राटन के मुस्लिम लड़का 8 साल का है, और 8 साल का बच्चा सहनी समाज का भी है, दोनों झगड़ा कर लिया। अब हुआ क्या कि सहनी समाज का बच्चा जो अपने गार्जियन को फ़ोन कर दिया या मैसेज दे दिया, अब उधर से 20-25 गो लोग आया, वो मुस्लिम बच्चा को पीटा, मारा। जहाँ जो संख्या ज्यादा होता है वही काम करता है, मुस्लिम नहीं मारता है क्या? ना, हम ये पूछ रहे हैं, आप गलत नहीं, आप बोले क्या कि अधिकार में सैनिक बच्चा अरे भाई, हम क्या मुस्लिम को बच्चा को मार दिया? हम क्या बोले पहले बताइए। कैंपस के अंदर मास्टर, कैंपस के अंदर में जो हुआ, हम बोल रहे हैं आपको बारे में कि मुस्लिम को बच्चा को मारा, तो सैनिक ने बच्चा फोन किया, सैनिक आके मार लिया। तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या मुसलमान नहीं मारता हिंदू का बच्चा का? हम क्या पूछे, अगर मुस्लिम भी मारा तो गलत कर रहा ना। आप सामाजिक बात कीजिए ना, यानी चलना ही चाहिए। गलत चलना चाहिए। पूछ रहे हैं आप, गलत रिपोर्ट पूछ रहे हैं। हम क्या पूछे, अगर इस ज्यादा मोहल्ला में आपका स्कूल है या किसी मोहल्ला में, गलत पूछ रहे हैं, आप गलत पूछ रहे हैं। जहाँ जिसको जो संख्या ज्यादा है उसका चलता है, जो जाने ज्यादा संख्या मुसलमान के जहाँ है वो हिंदू भी मारता है, यानी वो भी होना चाहिए, मुस्लिम भी मारना चाहिए। जहाँ मार रहा है, आप क्या बोले मुस्लिम? आप ये बोलिए ना कि मुस्लिम मारा, हम ये पूछ रहे हैं कि जिसका जनसंख्या है, मुस्लिम का हो, सैनी का हो, यादव को, तो वो मारपीट करना चाहिए उसको। हम ये पूछ रहे हैं, वो मारपीट के बारे में नहीं है, हम जान रहे हैं मारपीट के बारे में हम ये राय पूछ रहे थे कि हालांकि भाई जी सामाजिक बात नहीं बोल पाए, अच्छा बात नहीं बोल पाए। किसी जाति का स्कूल हो, किसी धर्म का स्कूल हो, मतलब वो नहीं है, चाहे किसी का जनसंख्या ज़्यादा हो, जनसंख्या से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर स्कूल कैंपस के अंदर झगड़ा होता है तो अधिकार है टीचर का कि दोनों को सैतने का अधिकार टीचर को है। बाहरी गार्जियन चाहे मुस्लिम हो, चाहे सहनी हो, चाहे यादव हो, उसका कोई राइट नहीं बनता है कि हम जाके उससे झगड़ा करें, बच्चा को मारे। हालांकि ये मामला चला गया थाना में। हम तो सामाजिक स्तर पे चर्चा इसलिए करते हैं कि किसी का अधिकार, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनका बराबर का राइट है। इसलिए कि हम जहां से आते हैं, हम भी रिपोर्टर हैं, वहां भी मेरे समाज में भी लगभग 100 घर है सहनी का, और वहां पर मुसलमानों की संख्या है, बता रहे हैं लगभग जो है कम से कम 2000 की संख्या है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम उसको पीटेगा, या मुस्लिम संख्या अगर ज़बरदस्ती मारपीट करता है तो वो भी गलत है, अगर सहनी समाज मारपीट करता है तो वो भी गलत है। हालांकि हम आए थे चुनाव पर बोलने के लिए, हम सोचे सामाजिक लोग हैं, राय अच्छा देंगे, विचार अच्छा देंगे, लेकिन मिस कर गए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, अपना अपना सबका विचार है। चाचा क्या नाम है, इस बार क्या सोचे हैं आप लोग, क्या सोचे हैं नीतीश जी के लिए? नीतीश जी के किसी के बारे में क्या सोचेंगे, जब आएगा समय देखा जाएगा। तो आ गया है, अभी कहाँ वोट गिराएंगे, उस दिन तक समय है। वोट जब डालेंगे ना उस दिन तक समय है। अभी किसी को चुने ना है, जैसे कि देखिए कोई भी आता नेता यहाँ पर अबे नहीं करता, नहीं नीतीश साहब, मुकेश साहनी नहीं पन्ना लाल आते हैं। बार पीड़ित इतना हुआ, एक को देखने के लिए कोई भी नेता अबे नहीं करता, नहीं कोई अबे नहीं किया। पन्ना लाल जी नहीं आते 25 साल से, कोई नहीं आते हैं। दस गया इधर, कोई नहीं आया ये कनमावन देने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए। मान लीजिए अब वोट के समय में तो सब आएगा, बताइए। अब मान लीजिए वोट के समय है तो सब आएगा, तो विपद को देखने वाला कोई नहीं है। मान लीजिए कि अभी कहीं दिक्कत है, सिक्कत है, ओकरा कोई देखने वाला थोड़ी है।
चलिए तो हाँ तो वोट के समय में सब कहता, तकर बाद वोट खत्म, आपसे नाता खत्म। नाता खत्म। हाँ यही बात है। अबरी किसको जीता है मुकेश अब सहनी? कहते हैं जब कि समय जो आएगा तो बता देंगे किसको देना है नहीं देना है। ये वोट डालने तक जो है ना लोग का मत घूमता है कि किसको देना है। किसको देना है? हाँ तो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, उनके बारे में राहुल गांधी घूम रहे हैं अपना ओकरा काम है घूर, हम अपना गाय भैंस खिलाते अपना काम है, उनको काम है घूरना, जिसको काम है विदेश घूरना, जिसको करना है जहाँ तक। अच्छा हमको गाय भैंस खिलाना है मान लीजिए तो वही गांव में विकास काम उमता बोलबे किए कि खैर कि नहीं आए नहीं काम तो हुआ है, काम में दिक्कत नहीं है। काम दिक्कत नहीं तो फिर कहते हैं घूमने फिर घूमने देखने के लिए नहीं आता है। मान लीजिए काम तो अच्छा, जो ये कृष्णा यादव है वो भी अपना दावा ठोक रहे, जो कि जिला परिषद अध्यक्ष है, उनके बारे में हाँ तो यहाँ पर जो है ना कुछ वोट उनको मिलेगा। किनको? कृष्णा यादव को? यहाँ मत है उनका। हाँ उनको मत है, मत कृष्णा यादव। तो क्या बोले यहाँ कृष्णा जी का है संख्या क्या? आप बताए, आप बोलिए ना। हाँ है उसका तो है ना, वोट है क्या कि वो भी अपनी दावा ठोक रहे बेलदौर से? होगा ही उसका। हैं? मिलेगा लेकिन पार्टी से नहीं, निर्दलीय वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। मिलेगा उसका वोट मिलेगा, यहाँ है उसका क्षेत्र में है, उसका क्षेत्र में है। अच्छा तो चलिए यहाँ पर जो है क्या बोले वह उनको वोट यहाँ अच्छा खासा है, चाहे वो जीते हारे। कृष्णा जी को अच्छा खासा अच्छा खासा वोट, हाँ। और वो जीते हारे जो कुछ हम लोग हैं उन्हीं के लोग हैं। क्या बोले हो चाचा, आप आइए अगला बेर तो आप तो एकदम नीतीश जी के बारे में दारू पर जो है ना रगड़ दिए थे। आइए तो क्या बोले बोले हम क्या, जैसे अगला बेर दारू पर बोले जैसे तो कृष्णा जी के बोला, कभी बोलते हैं तो आ जाता है, देख कौन लेता करते हैं? करता है हमारा लिए खूब बढ़िया। भोटा सब कुछ या हम भी जाते हैं, गरीबों है तो सुन जाता है बात, तो उसी की बात नहीं अच्छा लगता है। सुन जाते हैं तब हाँ सुनता है। गलत थोड़ी। चलिए आप क्या बोले भैया? नहीं जी, बोल रहा था ना ये, जो मान लिए थोड़ा देर के लिए कोई खगड़िया चाहे प्रखंड में जाने के लिए पहुंचते हैं तो गरीब लोग सेवा सत्कार के लिए यही चीज़ कमी है तो उस चीज़ के लिए उपलब्ध थोड़ा सा करता है कि नहीं करता। लेकिन अभी 4 गो है, समझे, 4 गो ज़्यादा रेंज में है। जैसे कि कृष्णा मैडम है, एक है नवीन पटेल, प्रमुख हैं अलौली के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार वीआईपी से। वीआईपी से मुकेश सहनी के सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और एक हैं नीतीश कुमार जनसुराज से, डॉक्टर नीतीश कुमार जी। और भी प्रत्याशी हैं जो दूसरे, लेकिन मुकेश सहनी के सीट पर से चुनाव लड़ रहे हैं नवीन पटेल। तो नवीन पटेल का क्या स्थिति है यहाँ? अभी हम नहीं उसको बारे में नहीं जान रहे हैं, पता नहीं। वीआईपी के सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या भैया? तो मुकेश सहनी का यहाँ पर तो चर्चा की, इसीलिए हम पूछे नवीन जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमको ये पता नहीं है, मालूम किसी को नहीं पता, उसको हम जानबे नहीं करते, नहीं जानते। पार्टी जानेगा तभी न बोलेगा। हाँ बोल रहे हैं नवीनेश जी है, उसको जानेगा तभी ना वो फलना पार्टी से खड़ा हुआ। वीआईपी के सीट से लड़ेंगे तो हम लोग जानेंगे तभी है ना हम समझेंगे कौन है ना। अभी वोट के बहुत दिन है, देखेंगे। मुकेश सहनी की सीट से नवीन कुमार जी हैं, अलौली के प्रमुख हैं। कहाँ सीट हो गया? मुकेश सहनी खुद अपने मुंह से बोल दिए हैं खगड़िया शारदा फॉर्म में। शारदा फॉर्म जो है एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर मुकेश सहनी आए थे आज से कुछ दिन पहले। वहाँ पर पूरा ज़िला का वीआईपी पार्टी का प्रोग्राम हुआ, उसमें वो खुलकर बोले कि बेलदौर हमारा सीट है, हमने बात कर लिया। हम पर्वता की भी बात कर रहे हैं महागठबंधन में, लेकिन बेलदौर फाइनल है, बेलदौर सीट वीआईपी ही लड़ेगी। वो वीआईपी लड़े चाहे जो लड़े, हम तो देंगे कृष्ण यादव का वोट। आप कृष्ण जी को दीजिएगा? चाहे पूरा एकदम पूरा मूड हमको ही है, उन्हीं को देंगे। यहाँ पर बहुत लोग लेकिन हाँ बहुत वोट है यहाँ पर वोट है। हाँ, लेकिन पार्टी साथे तो अब पार्टी साथेदार मजबूत नहीं, पार्टी साहब है उससे हमारा क्या लेना देना, हमको वोट देना है उसको देंगे, बात खत्म। कृष्णा जी को तो चलिए यहाँ पर देखिए एक अच्छा वर्चस्व है। जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं कृष्णा जी, जो कि रणवीर कुमार जी जो पूर्व विधायक हैं रणवीर यादव जी, उनके धर्मपत्नी हैं। और खगड़िया से भी उनकी पत्नी है जो कि पूनम यादव जी, जो कि खगड़िया से भी चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी तैयारी कर रहे हैं। अब बेलदौर से कृष्णा यादव जी की भी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से। लेकिन हम अगले बार में भी आए थे यहाँ पर रिपोर्टिंग करने, तो देखिए हालांकि है यहाँ पे सहनी समाज, लेकिन सहनी समाज में भी एक अलग जाति में अच्छा पकड़ है कृष्णा जी का। तो ये हाँ। चाहे जो भी रहे, कृष्णा यादव जो जाते हैं यहाँ पर कोई भी अदर जाति में पकड़ है, तो इसका मतलब है मान लो उसको कम से कम यहाँ तो पहुँचता ही थे, इलेक्शन आया इनको दे दो। अभी राजेश जीत गया भागलपुर के, यहाँ एको दिन
कोई जनता से काम ही नहीं है। कोई काम नहीं। मगर कृष्णा यादव को जो है काम नहीं जनता से, घूर फिर आता है, अपना घूरता है, जिसको मन है अच्छा जगह पर लोग जाता है, खगड़ियो जाता है भेंट कर लेता है, कहीं जाता है भेंट कर लेता है। तो इसलिए नेता चुनिए वैसा वैसा कि नहीं जो आया हाँ, जो पार्टी भेंट पर करे, बात करे। अब मान लीजिए कि ऐसे कर लेते हैं, जिता दिए, वो कभी अबे नहीं करेगा, हारेगा फिर भी नहीं आएगा, और जीतेगा तो फिर भी नहीं आएगा। फिर भी नहीं आएगा। ये तो हमारा बगल का नेता है, ठीक ना, जाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे, बात खत्म है। उनका सनौली में आवास है, हम लोग हाँ भी हाँ, मिलते हैं कभी। तो मान लीजिए उनको काम है बढ़िया, कोई भी जाता है वहाँ घूमता फिरता है, बातचीत करता है, अच्छे से बात करता है, और इसलिए हम वोट कृष्णा यादव को हम सब देंगे। तो चलिए, हमने आज 4 प्रत्याशी का नाम लिया, जिसमें कि मिथिलेश कुमार निषाद भी हैं। पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी कितनी लड़े, लड़ेगा? इस बार भी चुनाव मिथिलेश कुमार निषाद। हाँ, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं क्या? नहीं, अच्छा, किस वो लोग पास देता है। लोजपा तबरी महागठबंधन के साथ एक अरे पारसी वाला है। गठबंधन जो है ना रामविलास पासवान को, हाँ। तो उसी से उसको सीट मिलता है। अबरी कहाँ से मिलेगा इस बार? मिलवे करेगा, अगलो बार मिला था। गठबंधन में है तो कैसे गठबंधन था, चुनाव लड़ गया अलग, जहाँ जहाँ निर्दलीय नीतीश हुआ ना? कैसे निर्दलीय हुए। अबरी रामविलास पासवान जी हैं एनडीए में। अगलो बार तो एनडीए में था, मगर ये विधान एनडीए के प्रत्याशी तो पन्ना लाल है। पन्ना लाल है, तो अगलो बार उसको खड़ा किया निर्दलीय है। हुआ वो। चाहे जो हुए, मगर निर्दलीय हुआ वो, बिना जो दल के हुआ लड़े। वो अपना दल से लड़ रहे हैं। निर्दलीय जैसे मुकेश सहनी लड़ेगा, कि कोई पार्टी में गठबंधन अस्करी लड़ेगा, हाँ, तो वो अलग हाँ हो गया। वो लड़ गया, तो वैसे लड़ा रहा है, वो भी और लड़ता है। समझ गए सब। पिछले बार चुनाव जो है चिराग पासवान अलग लड़े। अलग लड़े थे। हाँ, इसलिए। हाँ, जहाँ अगले बार अलग लड़े थे चिराग पासवान जी। बीजेपी का था वहाँ पर नहीं खड़ा किया, जहाँ नीतीश था, जहाँ मुकेश सहनी था, वहाँ से लड़ाया। एक बीजेपी के अच्छा, वोटर चोरी, जो वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है बीजेपी पर, तो ये कहाँ तक सच नहीं, किसी को गलत कहना है। वोटर चोरी या वोट चोरी होने वाला बात। अब वोट चोरी थोड़े होता है। है? ना। ऐसे तो कोई ऐसे कहता तो बीजेपी क्यों नहीं पूरे देश में बेईमानी करके काहे नहीं जीत लेता है? हाँ? क्यों नहीं जीत लेता है? क्यों हार जाता है उसको पार्टी? ये गलत आरोप। हाँ, आरोप, ये तो गलत आरोप। चलिए, देखते रहिए। हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको वोटर चोरी पर भी लोगों से राय जानने का प्रयास किया। और दूसरी बात ये है कि बेलदौर विधानसभा पर भी सबसे, यहाँ पर ये कौन गांव है? ये बननी पड़ता है। बन्नी पूर्वी हाँ, टेमा बननी, टेमा बन्नी, चैधा बन्नी, नहीं चौधा बननी आगे है। आगे 23 वार्ड है, 23 वार्ड। बननी पंचायत 23 वार्ड है। हाँ, तो देखिए, हम लोग अचानक किसी से जाके जो सही रिपोर्ट है वो हम करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर, आप लोग हमको जानते भी नहीं हैं, किसी से मेरा जान पहचान भी नहीं है, और जो सच्चाई है हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और हकीकत में आज हम अपने वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, वोटिंग में आप जाति देखिए, लेकिन सामाजिक स्तर में आपके समाज में किसी जाति का लोग अगर रहता हो तो उसके साथ आप न्याय कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी जाति के साथ गलत हो रहा तो हम ये देखेंगे वो दूसरे जाति का लोग, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे होता क्या है कि जो गलत मनसा के लोग होते हैं उसका मनोबल बढ़ता है, और जो इंसानियत है, जो मानवता है, वो वहाँ पर से ख़त्म हो जाता है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।